जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के मकाम पर हंगामी सूरत हाल देखने को मिल रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इजाजतनामा हासिल कर चुके किसानों को एहतजाज के मकाम पर आने की इजाजत दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज उठा रहा है हम उन्हें ही वोट देंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि जिस पार्टी के लीडर किसानों के हक में बोलेंगे उन्हीं के इलाके में किसान वोट देगा, वरना बायकॉट किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, किसान संसद सत्र चलाई जा रही है, सबसे पहले सवाल, कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पर? देखो, असर पड़ेगा जब प्रेस से बात जाएगी और दिल्ली के नजदीक, पार्लियामेंट के नजदीक किसान अपनी पंचायत लगा रहे हैं। उस पंचायत का नाम भी किसान संसद दिया है, तो उसका असर तो जाएगा, मीडिया से जाएगा, सरकार तक जाएगा, तो उसका असर तो जाता है। एक सवाल और, मीडिया यहाँ पे कवरेज करने के लिए पहुंची है। लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे इस तरीके की वाकया होती थी, मगर दिल्ली में एक पत्रकार को हमला होता है, न्यूज़ 18 का कैमरामैन नागेंद्र के ऊपर हमला होता है। मैंने इसकी तस्वीरें आपको व्हाट्सएप पर भी पर्सनल भेज दी हैं और तमाम जगह पे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके का मामला है संज्ञान लेने की? हम मीडिया पे भाई हम क्यों हमला करेंगे? हम 8 महीने से बैठे, अब मीडिया पे या किसी पे हमला करने बैठे? कोई किसी के घर के बाहर बैठेगा, वो हमला करेगा, वहाँ बैठ जाएगा। 8 महीने से हम शांति से बैठे, हम कोई हमला किसी उस पर नहीं करते। मीडिया ही एक सहारा है, उस पर हमला क्यों कहते हैं? इस तरह का एलिगेशन क्यों? मीडिया पे हमला करने का एलिगेशन में आप पर नहीं लगा रहा, मगर एक पत्रकार जो समाज की हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष की आवाज उठाता है, उस पर हमला होता है। आप कुछ तो कहिए, दिखाओ तो कहाँ है, क्या है, किसने करा, उसको देखेंगे कौन है, क्या करा। उस व्यक्ति की पट्टी कराने के लिए भेजा गया हुआ है और वो जल्दी यहाँ पे मिलेगा। आप उसके वीडियो दिखाओगे किसने क्या करा? बिल्कुल वीडियो फुटेज चल रही है, आप दे दो। अच्छा, दे तो दोगे आप, जब ही तो बताऊंगा मैं। अगर ऐसा मामला निकल के सामने आता है तो आप संज्ञान लेंगे? तो करेंगे ना, उसे देखेंगे कौन है वो। साफ तौर पर कहने का मतलब है राकेश टिकैत का कि मीडिया पर वो हमला नहीं करेंगे, मगर कहीं ना कहीं इस हमले की निंदा करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर हम संज्ञान लेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएटी लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। पिछले 3 दिन से हम एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दे रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लो। पिछले 8 महीने से देश के जो किसान हैं वो अपने परिवारों सहित, बच्चों सहित वो दिल्ली की हदों पर आंदोलित हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी झेल ली, सर्दी झेल ली, आंधियां झेल ली, बारिश में ऐसे बैठे हैं। तो उनका जो मांग है उनकी वो जायज़ है। वो अपनी ज़मीन बचाने की, अपने चूल्हे की आग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनकी बात भी नहीं सुनते। तो इसी बात पे आज भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है, अंदर जाके भी हंगामा करेंगे। जितनी देर तीनों काले कानून वापस लेने पर चर्चा नहीं होती उतनी देर पार्लियामेंट नहीं चलेगी। तो वहीं जंतर मंतर पर किसानों का एहतजाज जारी है। सियासी, समाजी और किसान तंजीमों के नुमाइंदे जंतर मंतर में जारी एहतजाज में शामिल हैं। एहतजाजी किसान तंजीमों ने काले कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। मीटिंग में तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहां से, और ये पहले दिन हमारा हुआ। पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, जगह देने के लिए तैयार नहीं था, बोला बाहर जाओ। तो हम बोले पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है और ये एक कदम पीछे हटा है। ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा। आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर, पार्लियामेंट चलाकर से हम आपको बता चुके हैं, भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं, वो 11 दौर वो हारे हैं टेबल टॉक से। सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे भी बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून डील हो और एमएसपी के ऊपर कानून बने। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई है और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है, लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं और इनसे ज्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। आज के
माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की हैं तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है, लेकिन ये सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है, किसान नहीं जीत पे अड़ा हुआ। और एक इस आंदोलन की और जीत देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने व्हिप जारी की थी उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो वहीं किसानों की तायद में दिल्ली में एहतजाज जारी है। एहतजाजी किसानों की तायद में आज कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस एमपीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। बहुत अफसोस की बात है, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि ये तीनों काले कानून वापस हो, और मोदी साहब कहते हैं कि ये कानून किसान के हक में और इनके बेनिफिट के लिए, जिनके बेनिफिट के लिए लाए हो वो तो इसको बेनिफिट मानते नहीं, वो तो मानते हैं कि ये हमारा डेथ वारंट है। और मोदी जी को हम यही बात कहेंगे, ये कॉरपोरेट्स की मदद करना बंद कीजिए। और दोनों हाउसेज में कांग्रेस के एमपीज ने एडजॉर्नमेंट मोशन डाली और हमें इस बात का अफसोस है, इतना बड़ा मुद्दा है जहां 400 से ज्यादा किसान भाई हमारे जो हैं वो उनकी शहादत हो चुकी है बॉर्डर्स पर बैठे हुए, और इनके कान पर कुछ जूं तक नहीं सरक रहे। मैंबर पार्लीमेंट और किसान ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।